नमस्कार बच्चों, आज हम सूरदास के पद में से तीसरे पद के बारे में चर्चा करेंगे। पहले पद देखते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कानह कानह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको लई आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। पहले शाब्दिक अर्थ देखते हैं। हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण, हारिल अर्थात एक पक्षी जो सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रहता है। लकड़ी अर्थात लकड़ी, क्रम अर्थात कर्म, नंद नंदन अर्थात नंद का बेटा श्री कृष्ण, उर अर्थात हृदय, पकड़ी अर्थात पकड़ी, निसी अर्थात रात, कान्हा कान्हा अर्थात कन्हैया कन्हैया, जकरी अर्थात रटती रहती हैं, जोग अर्थात योग संदेश, करुई ककड़ी अर्थात कड़वी ककड़ी, सु अर्थात वह, व्याधि अर्थात रोग या पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, तिन्ही अर्थात उन्हें, मन चक्री अर्थात मन में चक्कर या दुविधा बनी रहती है। तो चलिए अब अर्थ देखते हैं। पहली पंक्ति का अर्थ, म्हारे हरिहारिल की लकड़ी। इस पहली पंक्ति के अंदर गोपियाँ उद्धव को कहती हैं, हे उद्धव, हमारे लिए कृष्ण हारिल के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को किसी हाल में नहीं छोड़ता, उसी भांति हम भी श्री कृष्ण को दृढ़ता से थामे हुए हैं। दूसरी पंक्ति देखिए। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन से, कर्म से, वचनों से कृष्ण को हृदय में दृढ़ता से बसाया हुआ है। तीसरी पंक्ति देखिए। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कानह कानह जकरी। हम सोते जागते रात दिन, यहाँ तक कि सपने में भी कन्हैया कन्हैया का नाम ही रटती रहती हैं। अगली पंक्ति देखिए। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। जब हम तुम्हारे मुँह से ये योग साधना की बात सुनती हैं तो हमें तुम्हारा यह योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान कड़वा और अरुचिकर लगता है। अगली पंक्ति देखिए। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने न तो कभी देखी, न सुनी और न ही इसका व्यवहार करके देखा। अंतिम पंक्ति देखिए। यह तो सूर तिन्ही लई सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियाँ कहने लगती हैं, उद्धव, तुम इस योग साधना का संदेश उन लोगों को दो जिनके हृदय भटकते रहते हैं, जिनकी कहीं कोई आस्था नहीं है। हम तो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की दीवानी हैं। हम यह योग संदेश का क्या करेंगे? अंतिम पंक्ति के अंदर सूरदास जी कहते हैं कि अंत में गोपियाँ अपने मन के भाव को व्यक्त करती हुई उद्धव से कहती हैं कि इस योग की चर्चा उन लोगों से जाकर करो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। अस्थिर व चंचल प्रवृत्ति वाले ही तुम्हारे उपदेश सुनकर मन को स्थिर कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेंगे। गोपियाँ तो श्री कृष्ण के प्रेम में अपने मन को स्थिर कर चुकी हैं।
अतः निराकार की चर्चा करना व्यर्थ है। इस प्रकार से गोपियाँ विभिन्न तर्क देकर स्वयं को निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने में असमर्थ सिद्ध करती हैं। वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपनी एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। तो बच्चों, इस पद के अंदर हमने इसका अर्थ देखा, कठिन शब्दों के अर्थ देखे। अगले वीडियो में हम चौथे पद के बारे में चर्चा करेंगे।